मैंगलोर यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी के एक दिन बाद हिजाब पहनकर आई छात्राएं, प्रिंसिपल उन्हें वापस भेजते हैं। छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, जहां वर्दी अनिवार्य नहीं है और हिजाब की अनुमति है। इस बीच सीएम बोम्मई ने छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मैंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को अपने छात्रों को वर्दी पहनने और कक्षाओं के अंदर हिजाब नहीं पहनने की सलाह के बाद हिजाब पहने लड़कियों का एक समूह आज विश्वविद्यालय परिसर में आया। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे फिर से सामने आने पर राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में केवल यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। राज्य शिक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सैकड़ों छात्र कक्षा में हिजाब पहनने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु तेजाब हमले की पीड़िता की शुक्रवार को सर्जरी हुई है और खराब स्वास्थ्य के चलते अब उसका इलाज आईसीयू में किया जा रहा है। एसिड अटैक के कारण महिला 36% जल गई और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है। युवती बेहोश है और इलाज पर प्रतिक्रिया दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि फ्लू और ऑक्सीजन की कमी के कारण अब उसका आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। बंगलौर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता पार्क में अमृता भारती कन्नड़ अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सावरकर और तिलक स्वतंत्रता के उत्सव के एक भाग के रूप में कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित अभियान में बोलने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता का उनका पहला विचार था। उन्होंने कहा कि लाहौर में उनके विचार को बढ़ावा मिला। बेंगलुरु आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को बेंगलुरु में छापेमारी की है। आईटी अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े कारोबारी यूसुफ शरीफ उर्फ केजीएफ बाबू के आवासों पर हमला किया है। बंगलौर के वसंत शहर में बाबू के आवास में आईटी अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की है। मौसी केजीएफ बाबू के कार्यालयों की भी जांच की जा रही है। पणजी सीटी रवि जो गोवा भाजपा के प्रभारी हैं, पणजी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में रवि ने आज समारोह में कहा, मोदी न केवल भारत में लोकप्रिय हैं, बल्कि दुनिया उनकी प्रशंसा करती है। आज के लोकप्रिय नेता अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पणजी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए रवि ने यह भी कहा कि उनकी मोदी की हाल की यूरोप यात्रा में लोग भारत माता की जय के साथ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उडुपी भाजपा सांसद पटप सिम्हा ने आज शहर में विभिन्न मामलों पर अपनी राय रखी। पाठ्यपुस्तक संशोधन मुद्दे के संबंध में सिम्हा ने कहा, सामाजिक अध्ययन और कन्नड़ पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया जाता है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं। बरगुर रामचंद्रप्पा और देवनोर महादेवा ने भी बेवजह अफवाहें उड़ाई हैं। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ ने लोगों को खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। जब उन्होंने खुली चर्चा का आह्वान किया है तो ये लोग इससे परहेज क्यों कर रहे हैं?